कर्नल सिंह, ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो बांग्लादेश में कई जगह हिंसा हो रही है और खासकर जो हिंदू पॉकेट्स हैं वहां पर हिंसा हो रही। जय हिंद। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कभी आप देखेंगे कि इस तरह की कंट्रीज़ में, चाहे इवन श्रीलंका को भी इंक्लूड कर लें, कि जब इस तरह की हिंसाएं होती हैं तो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके ऊपर ज़रूर एक तरह का अटैक और एक प्रेशर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं, अगर आप इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूँगा। समर ने बड़ी अच्छी बात करी फ़ौज के लिए कि चलिए उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई, बट समर, मेरे को लगता है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि इस फ़ौज ने इस सिचुएशन को इस हद तक कैसे आने दिया। कहीं इसके पीछे एक मिलिट्री एम तो नहीं है कि यस सिचुएशन को ख़राब, जैसा पाकिस्तान में हमेशा होता है कि सिचुएशन को उस हद तक ख़राब होने दीजिए, बद से बदतर होने दीजिए, सो दैट आपका आना आप एक तरह से लेजिटिमाइज कर पाते हैं, पूरी दुनिया में आप बता पाते हैं कि देखिए जी अभी फ़ौज इसलिए आई है, ये सब कुछ ठीक कर देगी। अगर वो आज मिलिट्री कमांडर चीफ जो है वो 24 से 48 घंटे में ठीक करने की बात कर रहा है, तो ये बात 4 दिन पहले भी हो सकती थी। कल जो 100 आदमी मारे गए वो बच सकते थे। अगर ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सारी की सारी सिचुएशन को होने दिया जा रहा है, होने दिया जा रहा था और होने दिया जा रहा है। कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर जाने के बाद उसके प्राइम मिनिस्टर आवास पे लूट होनी चाहिए या किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। यस, आप फायर मत करिए, बट सिक्योरिटी दिखनी चाहिए। बिल्कुल। आर्मी के कोर कमांडर के सर, एक और बड़ी खबर है वो भी बता दूं, क्योंकि इस वक्त आप सोचिए शेख हसीना भारत कई बार आई हैं, लेकिन पहली बार वो वहां पर उन्हें अल्टीमेटम दिया गया, वो भागकर अपना देश छोड़कर भारत आई हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है और शेख हसीना का भारत में होना, जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि हिंडन एयरबेस से वो दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगी। शेख हसीना एयरपोर्ट पर बांग्लादेश राजनयिकों से भी मुलाकात करेंगी, यानी कि बांग्लादेश के जो अधिकारी यहाँ पर बांग्लादेश एम्बेसी में तैनात हैं उनसे मुलाकात करेंगी और मुलाकात के बाद आगे की रणनीति वो तय करेंगी। अब आप सोचिए, हर बांग्लादेश जो यहाँ पर एम्बेसी है उसकी सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी। यहाँ जो बांग्लादेश के अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात शेख हसीना करेंगी, आगे की रणनीति पर वो बात करेंगी। तो आप सोचिए कि इस वक्त शेख हसीना के लिए, उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए ये तस्वीर इस वक्त ऐसी है, उन्हें खुद नहीं पता है कि वहाँ होगा क्या, क्योंकि वहाँ एक अलग सरकार के ऐलान का गठन का ऐलान कर दिया गया है। वो कहा जा रहा है कि ये अगले 2 दिन में वो सरकार बनकर तैयार हो जाएगी। सवाल सबसे बड़ा ये है कि शेख हसीना के लिए जो कुछ वहां, वो जिसे सैबोटाज कहती रही, जिसके लिए वो कहती रही कि उनके सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है, इसमें बाहर के देशों का क्या रोल है, चीन और अमेरिका जैसे देशों का क्या रोल है, मैं इस पर बात करना चाहती हूं। मेजर जनरल सिवाच आ गए हैं, उस सवाल को प्ले कर दीजिए। मेजर जनरल सिवाच, मैं आपसे पूछ रही हूं, बहुत सी चर्चाएं ये हो रही हैं कि अमेरिका, चीन जैसे देशों का बांग्लादेश में जो हुआ है उसमें क्या कोई रोल है? आप बताइए हमें, हमारे दर्शकों को। मेजर जनरल सिवाच की आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, मैं वापस आऊंगी, मेजर जनरल सिवाच के पास वापस आऊंगी, उनकी आवाज नहीं आ रही है। अगर जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं एक बार कर्नल नैन आपसे पूछूंगी, आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं अमेरिका बेसिस बनाना चाह रहा था, चीन भी बांग्लादेश के साथ बहुत खुश नहीं था, क्या ये एक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स की वजह से आई तस्वीर है जो बांग्लादेश में हो रहा है? नहीं, कुछ रोल हो सकता है सुचारता इसके अंदर, बिकॉज जब शेख हसीना चाइना में गई थी अभी मीटिंग करने के लिए, तो बीच में मीटिंग छोड़ के आई थी, तो उससे भी कुछ इशारे हुए थे। और अमेरिका का जो फॉलोअप था कि जो ये जो चितगौंग का इनका पोर्ट है उसके ऊपर जो चीन अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उधर से अमेरिका ने भी कुछ इनडायरेक्टली, क्योंकि काफी ट्रेड अमेरिका को जाती है यहाँ से, जो इनका इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है। बट मैं थोड़ा सा पहला, अगर परमिट करें तो पहला पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अब ये कहते हैं कि जमाते इस्लामी ने या मुस्लिम की जो नेशनल बंगाल पार्टी है NBN, इसने, या फिर ये जो मुस्लिम स्टूडेंट जमाते के जुड़े हुए मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने सारा खेल रच दिया। मैं मानता हूं कि नहीं, इसमें काफी हद तक शेख हसीना और अवामी लीग का भी हाथ है। देखिए, तीसरी बार के जब इलेक्शन हुए थे, अगर आप किसी भी आज बांग्लादेशी से पूछें तो वो कहेगा कि इलेक्शन ठीक से नहीं हुए, रिगिंग हुई है। और उनका तो यहां तक कहना है कि अगर इलेक्शन सही होते तो 20 सीट भी नहीं आनी थी। और काफी रोष है लोगों के अंदर उस इलेक्शन का, उस पर सोने पे सुहागा हो गया।
ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के होते हुए ये जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया था कि जी। जितने भी मुक्ति वाहिनी के जो लोगों के बच्चे हैं, परिवार है, उनको हाँ। 30% के करीब रिजर्वेशन देने के लिए। हाँ। टोटल रिजर्वेशन बांग्लादेश में कितनी है? 53% है शायद। 30% है ये वाले जिनको लोग विरोध कर रहे हैं, 20% है ऑन इकोनॉमिकल बेसिस। कोई विरोध नहीं कर रहा, और 3% भी ऐसे ही कोई विकलांग के लिए कुछ करके। तो ये जो मेजोरिटी जो 30% की थी, इसके खिलाफ नहीं, और सर इसको लेकर पहले भी मुद्दा उठा है, ऐसा नहीं है ये पहली बार आया है, इससे पहले भी इस पर एक बार विचार भी हो चुका है, लेकिन इस बार ये इतना खूनी संघर्ष क्यों पहुंच गया? इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्या इसमें अमेरिका का रोल है, क्या चीन का है, क्या पाकिस्तान का? कर्नल सिंह, देखिए, अगर हम एक्सटर्नल रोल को देखें तो उसमें आपको प्रूफ देने चाहिए। हाँ। यूएस का रोल क्यों हो सकता है? यूएस ने सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था अपना नेवल बेस बनाने के लिए, फिर शेख हसीना ने मना कर दिया। ये एक कनेक्शन हो सकता है। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना जिस तरीके से बांग्लादेश में आना चाह रहा था, शायद उसे लगता है कि इंडिया के कहने से या नज़दीकियों की वजह से बांग्लादेश प्ले अप नहीं कर रहा था। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को तो मैंने नहीं, शेख हसीना और वहां की गवर्नमेंट ने ब्लेम कर दिया कि इस पूरे के पीछे जो सो कॉल्ड हथियारों की सप्लाई है, जो मारधाड़ हो रही है, उसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का रोल है। देखिए, कोई कंट्री अगर एक कंट्री का नाम लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, चाइना का तो नाम नहीं ले रहा, यूएस का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यूएस इसके पीछे क्यों नहीं हो सकता? और मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा जो चीज़ मेरे नज़र में आती है कि इस तरह की जो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होती है वो बार बार ट्राई करी जाती है। अगर आपको याद हो, यही प्रोटेस्ट 10 दिन पहले से भी चल रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ कल और आज में कुछ हो गया, लेकिन कल का जो है वो ट्रिगर इतना सक्सेसफुली कर गया कि आर्मी 45 मिनट दे रही है एक प्राइम मिनिस्टर को कि चलिए जी 45 मिनट के अंदर अंदर आपको छोड़कर भी जाना है। मतलब आप एक तरीके से पार 45 मिनट में आप और कहाँ जा सकते हैं सिवाय अगरतला के? और कोई जगह ही नहीं है आपके अड़ोस पड़ोस में, वहां से फिर आप आगे जरूर जा सकते हैं। और अपने आप में जायज़ बात यह भी है कि शेख हसीना के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। बांग्लादेश के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हैं, जिस वजह से उसकी प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ हर चीज। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर सर बता देती हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है। ये सबसे बड़ी खबर है कि शेख हसीना, बांग्लादेश की अब एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो इस वक्त भारत में है और बांग्लादेश जाने वाली सभी उड़ानें इस वक्त रद्द कर दी है। एयर इंडिया ने अपनी सभी उड़ानें रद्द की हैं, यानी कि कोई भी फ्लाइट अब बांग्लादेश अभी नहीं जा रही है फिलहाल, ये खबर आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी भारतीय सरकार ने लगातार एडवाइजरीज भी जारी की थी जब से ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हैं कि वहां रह रहे सभी भारतीय इंडियन एम्बेसी के संपर्क में रहे, विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहे। और अभी जो खबर आ रही है वो ये कि बांग्लादेश के साथ और सारी उड़ानें अभी फिलहाल एयर इंडिया ने रद्द कर दी हैं, कोई उड़ान नहीं उड़ेगी।